का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगो फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलो गुले लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसलो गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब चेयरमैन न्यू पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट सैफुल्लाह खान साहब, उनके साथ आई हुए तमाम मेहमानान गिरामी, उनकी टीम, न्यू पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की ज़िला मानसहरा के तमाम अहदेदारान, मेहमानान गिरामी, न्यू पाकिस्तान, थोड़ी खामोशी इख्तियार करें, न्यू पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के तहसील उगी के तमाम अहदेदारान और मेहमानान गिरामी, मेरी उगी के मीडिया के भाइयों और हमारी आज की महफिल के हमारे मेहमान जनाब DSP उगी ताहिर खान साहब, उनके साथ हमारे SHO वाजिद खान साहब, इसके अलावा ईवान तिजारत उगी की जो मेरे सर के ताज और फूल बैठे हैं यहाँ पर, हमारे जनरल सेक्रेटरी, शूरा के चेयरमैन, ज़ेली तंजीमों के अहदेदारान और तमाम जितने भी मेरे ताजर बरादरी के भाई हैं, दोस्त हैं और जितने मीडिया के मेरे भाई हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा मेरी फैमिली से मेरे बुज़ुर्ग चाचा मुहतरम बदरुज़्ज़मान खान हैं, मेरे भाई अली अक्सर खान हैं, हबीब अहमद खान साहब हैं, मैं सबको यहाँ आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और तमाम भाइयों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज यहाँ पर इस प्रोग्राम को शिरकत करके चार चांद लगाए। मेरे भाइयों, अभी जिक्र हो रहा था कि मैं न्यू पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट का हिस्सा बन रहा हूँ। मैं उनकी टीम को जो है सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने उगी में आकर नज़र डाली और फिर उसके बाद एक इंतखाब किया और सैफुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूँ कि आपने इस आजिज़ मस्कीन को इस काबिल समझा कि आप ये जो हमारी मूवमेंट है गैर सियासी मूवमेंट है। मैं यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ, ये कोई पार्टी नहीं है कि कल को यहाँ से कोई MPA बनेगा या MNA या कौंसलर या कल को तहसील नाज़म बनेगा, नहीं नहीं, ये गैर सियासी हमारी एक मुहिम है। आर्मी को, अपने इदारों को, अपनी पुलिस को, अपनी FC को, अपनी जो है जितनी हमारी रेजिमेंट्स हैं जो बैरूनी सरहद पर अंदरूनी मुल्क खिदमात अंजाम दे रही हैं और शहीद होकर और अपने खून से एक दास्तान लिख रही हैं और रात दिन चौकस हैं और इस मुल्क पाकिस्तान, मुल्क खुदाइदाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, उसकी खिदमत में मसरूफ़ हैं। हम उनको जो है उनके जज्बे ईमानी में साथ अपना जज्बे ईमानी शामिल करके उनके शाना बशाना नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उनका साथ देने के लिए ये तंजीम बनी है। और मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त ऐसी तंजीमों की ज़रूरत है और भी कोई भाई, जो भी भाई हैं इस मिशन में निकले हुए हैं, हम सब के लिए दुआ गो अल्लाह ताला सबको कामयाब व कामरान करें। जो हमारी पाक आर्मी, हमारी SI, हमारी पुलिस, और पुलिस में भी मैं फिर स्पेशल नाम लूँगा KPK पुलिस का, जो इस वक्त इंशाल्लाह जिस तरह इंग्लैंड की पुलिस मशहूर थी, आजकल हमारी KPK पुलिस भी दुनिया में इंशाल्लाह छाई हुई है। हमें इस बात पर फ़ख्र है क्योंकि जब कारनामे होते हैं, जब कुर्बानी होती है, जब खून के नजराने पेश किए जाते हैं, काम बोलता है और फिर पूरी दुनिया जो है उसमें इंसान का डंका बजता है। लेकिन डंका तभी बजता है जब आप कुर्बानी दोगे, वक्त निकालोगे और मुखलिस होकर अपनी कौम और अपने सिपाहियों के साथ एक काफिला बनकर काम करोगे, तो फिर देखें कौन सा मैदान है जिसमें आपका डंका नहीं बजता। मैं आपसे थोड़ी खामोशी के लिए दरख्वास्त करूँगा सबके लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, बात यह है कि न्यू पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट शुरू हुई, हमारे सैफुल्लाह खान साहब ने शुरू की पेशावर से, आज पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी, उगी तक। कल इनका प्रोग्राम कोस्तान में होगा, गुजरे हुए कल इनका प्रोग्राम इछड़ियाँ पक्कल में था। वहाँ पर लोगों ने 500, 700, 1000 लोगों ने जमा होकर पाक आर्मी के हक में, अपने इदारों के हक में नारे लगाए और एक मैसेज किया। फिर मैं वजाहत करूँ, कोई हमारा ऐसा मिशन नहीं है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझ नाचीज़ को ज़िला मानसहरा का चेयरमैन चुना, ठीक है। तो इंशाल्लाह
आपको मैं एक बात बताऊं, इंशाल्लाह ये जो ज़ाहिर खान सौती साहब भी आए हुए हैं, अंदर तशरीफ़ लाए जी, आ जाए। तो मैं सब आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको मैं कह दूँ कि मूवमेंट में मैं आज शामिल हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कॉलेज स्कूल पढ़ता था उस दौर से ये सब जलाली परचम मैंने अपने सीने पर लगाए हुआ, आज तक नहीं उतारा। लोग 14 अगस्त को लगाते हैं, मेरा साल के 365 दिन लगा होता है। और कॉलेज में भी मैं अपना सदर था उगी कॉलेज का अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये सदारत मेरे हिस्से में तालीमी मैदान से ही आती रही है। और उगी का जो है अंजुमन ताजरान उगी वाने तजारत का हैट्रिक की इस बार मैंने और मेरी ये टीम जो मेरा फ़ख्र बैठे हैं सारे आलम में भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी सारी टीम की काविशों से हमने इस बार भी इलेक्शन जीता। लेकिन क्यों जीता? इसलिए जीता कि लोगों के दिल जीते। जब आप लोगों के दिल जीतते हैं तो आप फिर हर मैदान में जीतते हैं। जब आप ये जज्बा रखते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है बिला खौफ, निडर होकर, बेबाक होकर और दिल में ईमान का जज्बा लेकर, तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। फिर क्या होता है? फिर 313 जो है 1500 के लश्कर को बेहतर सफाई लड़कर फिर जो है शिकस्त दे देते हैं। फिर क्या होता है? फिर दरियाओं पर घोड़े जो हैं चल पड़ते हैं। फिर क्या होता है? पानी भी रास्ता दे देता है, पहाड़ भी रास्ता दे देता है। फिर क्या होता है? फिर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज फेल हो जाती हैं, बड़े बड़े जो सुरमा होते हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं और बेहतर सफाई जो है वो दुनिया पर फिर राज करते हैं। और ये हमारी पाक आर्मी ने साबित करके दिखाया। याद होगा आपको, 2-3 साल पीछे जाएं, आंखें निकालनी शुरू की इंडिया ने गीदड़ भपकियाँ देनी शुरू कर दी। उस मकार हिंदू ने वहाँ से बड़े बड़े मीडिया वार शुरू कर दी। उसके बाद वो आए, हमारे थोड़े बहुत कौवे उन्होंने हलाक किए बमबारी करके पहाड़ों में, दरख्त और कौवे, ठीक है। और उसके बाद वो वापस चले गए। फिर उनके मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा किया? हमने इनके कैंप्स उजाड़े, ये किया वो किया। 3 दिन तक हम सुनते रहे। हमारे साथ भी एजेंसियाँ टच हैं, मेरे साथ हर मुखलिस पाकिस्तानी के साथ एजेंसियाँ लोग तावन करते हैं, राब्ते में होते हैं। उन्हें पता होता है कौन जो है अपने दिल में हमारी मोहब्बत की शमें जलाई हुए बैठा है। मैं ईवान तिजारत का सदर था, मेरे पास एक टीम आई और कहा कि जी ये लाते हैं पाक आर्मी के हक में रैली। मैंने कहा आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी पाक आर्मी हमारे माथे का झूमर है, हम निकालेंगे। और उगी की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकली और रैली उस वक्त निकली अभी अभिनंदन जहाज़। ये किस बात की बात है? सुने, हमारी आर्मी चौकस है और अभी वो अपना काम कर रही है, इधर हमने चौक में रैली निकाली हुई है। जब मैं खिताब कर रहा था तो मुझे मैसेज आया तो मैंने, और फ़ोन आया, फिर एक बंदे ने मेरे कान से फ़ोन लगाया। यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपने खिताब के दौरान उगी चौक में भी, मीडिया पर भी खबर नहीं आई थी, ऐलान किया था, आप सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे पाक फ़ज़ाइया के जांबाजों ने 2 तैयारे मार गिराए और एक पायलट को जिंदा पकड़ा है। और वो वही पायलट था जिसे हमने चाय पिलाकर, बिरयानियाँ खिलाकर वापस भेजा। तो ये होते हैं शेर और ये होते हैं इस्लाम के कवानीन। कैदियों के साथ सलूक, कैदियों को किस तरह वापस किया जाता है। लोगों ने बड़ी बातें की, जी अभिनंदन को क्यों वापस किया? तो मेरे भाइयों, अगर आफिया सिद्दीकी आज वहाँ पर कैद है, मैं खोल कर बात करता हूँ, तो उसमें हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं और वो बेगैरत हैं। उनका कोई मज़हब नहीं है, लेकिन हमारा मज़हब ये कहता है कि जब आप मैदान जंग में जाओ तो आप बूढ़ों पर, नहतों पर, औरतों पर और मासूमों का ख्याल करेंगे। एक बंदा ला कर इधर जब कैद कर दिया, उसके बाद जब उसे वापस किया तो ठीक किया, क्योंकि हमारा इस्लाम ये सिखाता है। एक बंदा कैदी हो गया, उसने माजरत कर ली, उसके भी छोटे छोटे बच्चे, उसका सर कलम करके हमें क्या मिलता? तो वापस किया, उनके मुंह पर थप्पड़ लगाया और उस दिन के बाद आज तक वो इंडिया ऐसा खामोश है, उसकी जरूरत नहीं है। और मैं आज यहाँ से एक ललकार कर कहता हूँ कि इंडिया वालों, आप हमारी पाकिस्तान आर्मी का तो मुकाबला खैर दुनिया की कोई बड़ी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकती। हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, ठीक है, हमें फ़ख्र है। इंशाल्लाह आप अपनी पूरी फ़ौज लेकर आओ, हमारी एक KPK की पुलिस आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी है। पीछे वर्दी है, ये जो आसानी दर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत
किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं अक्सर अपने जितने मेरे खिताब जहाँ पर भी होते हैं इस मौजू पर मैं उनमें कहा करता हूँ कि गाय का पेशाब पीने वाले आब ज़मज़म पीने वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। ये कागजी बांटों से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला तो कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा। और मैं एक बात बताऊं कि जितने मेहमान आए हुए हैं इन्होंने इंतखाब किया है, मैं आखिरी बातें करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह हम बातें करने को बहुत, इंशाअल्लाह अगर मैं बोलूँ 24 घंटे मेरे लिए कम है, लेकिन बात यह कि वक्त की कमी है। बहुत बड़े बड़े मौजू हैं, क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। अपना कुरान थामिए, पढ़िए, और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने घोड़े हर वक्त तैयार करो, अपने घोड़े हर वक्त तैयार रखो। यह मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए हुक्म दिया गया है। घोड़ों का ये मतलब नहीं है इस दौर में हम घोड़े पालें, मतलब ये है इसका कि हम अपने तैयारे, अपने जहाज़, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी आर्मी इनको ताकतवर बनाएं। क्योंकि जिन मुल्कों की, वो एक सिपहसालार का मशहूर जो है जुमला है कि जिस मुल्क में फ़ौज नहीं होती वहाँ पर भी फ़ौज होती है, जिस मुल्क में फ़ौज नहीं होती वहाँ पर भी फ़ौज होती है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क की मकबूजा फ़ौज होती है जो आकर फिर कब्ज़ा करती है। और फिर बर्मा वाला हाल होता है, शाम वाला होता है, फ़लस्तीन वाला होता है, और फिर बोस्निया वाला हाल होता है। अल्लाह ताला न करे पाकिस्तान का वैसा हाल हो। और हम इसीलिए सुकून से सोते हैं कि हमारी तीनों अफवाज, फ़ज़ाइया, बहरिया और बरी अफवाज जो हैं चौकस हैं, जाग रही हैं। कोई फ़ज़ा में निगरानी कर रहा है, कोई सरहद पर कर रहा है, कोई नखलिस्तानों में कर रहा है, और कोई बड़े वसी और इस समुद्रों में कर रहा है। तो इसलिए आप और हम सुकून से सोते भी हैं, और यहाँ पर ये मीटिंग्स भी करते हैं, और ये सियासत भी करते हैं, और ये मामलात भी करते हैं। यहाँ पर सीटें भी जीतते हैं, यहाँ पर सेनेट भी चल रहा है, यहाँ पर असम्बली भी चल रही है, यहाँ पर जो है बाजार भी चल रहे हैं, यहाँ पर रोज़गार भी कमाए जा रहे हैं। जाकर किसी बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, पूछे ना कितनी पाबंदियाँ वो फेस करते हैं, किन किन मुश्किलों से गुजरते हैं। कान के साथ मोबाइल लगाकर बात नहीं कर सकते। हमारे ओगी चौक में जाएं, सैकड़ों लोग दिन को कान के साथ मोबाइल लगाकर जाते हैं। हमारी पुलिस कहती है चले भाई अपने पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं है। बाहर के मुल्क में एक पाकिस्तानी जाए, मोबाइल कान के साथ लगाकर कॉल करता ड्राइविंग करके दिखाए, इतना बड़ा मुखालफा देंगे, इतना बड़ा मुखालफा देंगे जो कि आपके 2 महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा होगा। तो मेरे भाइयों, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये सूबे भी हैं, ये मुल्क है तो ये ज़िले भी हैं, ये मुल्क है तो ये MPs भी हैं, ये मुल्क है तो वज़ीर आज़म भी है, ये मुल्क है तो सदर भी है, ये मुल्क है तो तंजीमें भी हैं, मस्जिदें भी आबाद हैं, सब कुछ है। और जब ये मुल्क नहीं होगा, अल्लाह ना करे कोई मुल्क कुफ़ार के हाथों में होता है, तो वहाँ पर फिर अंदलुस की तरह 400-500 साल मस्जिद में अजान भी नहीं दी जाती। अल्लामा इकबाल साहब गए थे और अंदलुस की मस्जिद जो है मशहूर मस्जिद, वहाँ पर उन्होंने जब अजान दी तो वहाँ पर शायरी भी की, लिखा भी, और रोते रोते वहाँ से आए कि 300-400 साल उस तारीखी मस्जिद में जहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारी बहुत सारी नस्लें इल्म व फ़नून और तमाम जो है सारा इल्म सीखते थे, पूरी दुनिया में स्प्रेड करते थे, फैलाते थे। वहाँ पर फिर 400 साल किसी ने अजान भी नहीं दी। तारिक बिन ज़ियाद ने जो अंदलुस फतह किया था कि एवरी लैंड इज़ द लैंड ऑफ आवर अल्लाह, सो इट इज़ आवर लैंड। किश्तियाँ जला कर कहा था कि हर वो मुल्क जो हमारे अल्लाह का मुल्क है, हमारे अल्लाह की ज़मीन है, वो हम मुसलमानों की ज़मीन है। तो जब उन्होंने अंदलुस फतह किया, कई सदियाँ हुकूमत की, और फिर जब मुसलमान वो ख्वार हुए तारे के कुरान होकर, जब हमने कुरान छोड़ा तो ख्वार हुए, फिर वहाँ पर गैर मज़हब आए, उन्होंने कब्ज़े किए, और फिर वहाँ पर अजानें भी नहीं दी जाती थी। तो मेरे भाइयों, आज हम अजानें हो रही हैं फिर भी नमाज को नहीं जाते। अल्लाह की नेमत है, अपनी नमाज पढ़नी चाहिए, अपने दीन पर चलना चाहिए, अपने मुल्क कौम की मुसलमानों का ख्याल करके खिदमत करनी चाहिए, और हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ता क़यामत ये मुल्क कायम व दायम रहे। और ये मुल्क तब कायम व दायम रहेगा जब हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी जो मुहाफ़िज़ हैं सरहदों के, वो मजबूत होंगे। जब वो मजबूत होंगे तो कोई आपकी तरफ मेरी आंख से
नहीं देख सकेगा। तो मैं इसी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ और इंशाल्लाह आपकी सारी टीम को, मेहमानों को यहाँ आमद पर वेलकम करता हूँ। और जितनी भी हमारी तहसील यूकी की, ज़िला मानसरा की न्यू पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की तहरीक है, इंशाल्लाह ये चलेगी और अब इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला चलेगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, ISI, KPK पुलिस, KPK पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और जितने भी हमारे तमाम पाकिस्तानी कौम हैं, हमारे भाई हैं, सब बैठे हैं, जहाँ मौजूद नहीं है, सब पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ जी। आसिफ न्यूज़, हर खबर सच्ची और गैर जानिबदार।